गुड मॉर्निंग। दिस इज हिमांशु गौड़। स्वागत है आप सभी का 11th क्लास के डाइवर्सिटी इन अ लिविंग वर्ल्ड के न्यू लेक्चर में, जो कि है नोमेनक्लेचर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। उसके अलावा आइडेंटिफाई किसी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से किया जाता है, तो टैक्सोनॉमी की सेकंड प्रोसेस जो होती है नोमेनक्लेचर। तो आज लेक्चर उसी के बारे में। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ को नाम देना। लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ जब दुनिया में नई नई आती है, उसका जब डिस्कवरी होती है तो उसे नाम दिया जाता है फॉर फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन, और भविष्य में उसे पहचाना जा सके। इसलिए हम भी जब पैदा होते हैं तो हमारा भी नाम रखा जाता है, हमारा भी नामांकन संस्कार होता है। उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स का भी, जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें भी नाम दिया जाता है, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। सो द साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रूल्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक वे में नाम दिया जाए। किसके अकॉर्डिंग? जो साइंटिफिक रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रूल्स। ओके, अब जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी चीज का आविष्कार तभी होता है ना जब उसकी जरूरत होती है। नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। सो जरूरत क्यों पड़ी नया नया नाम रखने की, या फिर नाम रखने की? अब देखो, कोई भी टू अवॉइड द रीजनल सॉरी टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। अब देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी, या पेन है, मैं अभी राजस्थान में हूँ, तो इस पेन को राजस्थान में कुछ और कहा जाएगा। हम दूसरे रीजन में जाएंगे इंडिया के में, लाइक महाराष्ट्र, तो उसे कुछ और कहा जाएगा। लाइक मैंगो की अगर हम बात करते हैं तो कहीं से आमकेरी कहा जाता है, कहीं कच्चा अम्बू कहा जाता है, उड़िया में कच्चा अम्बू कहा जाता है, मराठी में कच्चा आम कहा जाता है, तमिल में चले जाएं तो मंगई कहा जाता है। तो कन्फ्यूजन होता है, तो उसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नेम रखा गया, टू मेक द स्टडी इजी। अब कोई भी बंदा, राजस्थान का बंदा अगर तमिलनाडु में जाके स्टडी करेगा तो वहाँ, यहाँ के बंदे को वहाँ की लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा किसी भी चीज़ को स्टडी करना। तो उस डिफिकल्टी को हटाने के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए नोमेनक्लेचर किया जाता है, टू अवॉइड द अनसाइंटिफिक बेसिस ऑफ कॉमन नेम्स। यानी कि कच्चा आम, अम्बू, अमकेरी, इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बस जनरली उसे नाम दे दिया गया। वहाँ की जो भी तो अनसाइंटिफिक बेसिस को अवॉइड करने के लिए भी नोमेनक्लेट किया जाता है। लास्ट थिंग, टू अवॉइड द रॉन्ग इंप्रेशन। रॉन्ग इंप्रेशन मतलब नाम कुछ है, एक्चुअल में नाम कुछ है, और उसका फंक्शन या उसका बिहेवियर कुछ और है। लाइक अगर हम बात करें सिल्वर फिश, नाम से क्या लग रहा है कि भाई मछली होगी ये, बट एक्चुअल में ये होता क्या है, ऑर्थ्रोपोड। नाम कुछ और काम कुछ और। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए नाम दिया गया। अब हम बात कर रहे थे आम की, तो एक ऐसा नाम दिया जाए जो कि हर जगह वैलिड हो। वो इंडिया में भी वही हो, अमेरिका में भी वही हो, यूरोप में भी वही हो, तो हर जगह उस नाम का सिर्फ एक ही मीनिंग रहे। तो एक ऐसा नाम दिया जाए, और उसी नाम को कहा जाता है साइंटिफिक नेम। क्या कहा जाता है? जो कि क्या होता है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है। लाइक मैंजीफेरा इंडिका इन केस ऑफ मैंगो, तो मैंगो का क्या है नाम साइंटिफिक? मैंजीफेरा इंडिका। अब तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा। ओके, अब नोमेनक्लेचर की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने सबसे पहले नाम रखा? तो एक अंकल जी आए थे, यानी कि एक साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम था भाई कैरोलस लीनियस अंकल जी। बहुत फेमस है कैरोलस लीनियस, 3 बार तो पहले पढ़ चुके हैं।
कैरोलस लिनियस आए थे, इन्होंने 2 बुक लिखी थी। एक लिखी थी इन्होंने स्पेशीज प्लांटेरम, एक लिखी थी इन्होंने सिस्टेमा नेचुरियम। सिस्टेमा नेचुरियम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या दिया गया था, सिस्टेमेटिक्स। ओके, तो स्पेसीज प्लांटेरम में इन्होंने बताया प्लांट्स के बारे में, और सिस्टेमा नेचुरियम में इन्होंने बताया नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स। अब किस तरह का नॉमेनक्लेचर हो, तो इन्होंने दिया भाई सबसे पहले बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। बाइनोमियल क्या होता है भाई साहब, हमने कहा था जैसा नाम रहेगा वैसा काम रहेगा। तो बाइनोमियल मतलब बाई मतलब 2, नोमियल मतलब नाम, 2 नाम, यानी कि 2 नेम्स। लाइक मेरा नाम है, तो मेरा नाम क्या है, हिमांशु गौड़। 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम कितने वर्ड से मिलकर बनेगा, 2 वर्ड से मिलकर बनेगा, और उसे यही कहा गया है हमारा बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, 2 नेम्स। तो पहला नेम जो रहेगा वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, जेनेरा को। ओके, तो सेकंड नेम जो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसीज। स्पेसीज एपिथेट को। ओके, समझ में नहीं आया, ओके एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मैंजीफेरा इंडिका, इतनी देर से ही तो पढ़ रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। मैंजीफेरा इंडिका, इसमें 2 नाम है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। तो फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट्स द जेनरा। जेनरा मीन्स फ्रॉम विच ग्रुप दैट दिस organism or this plant belongs. Okay, genera means group to which an organism or plant belong. Okay, next, indica, it is an specific epithet, sorry, species epithet. It represents about is species, किस प्रजाति का ये प्राणी या प्लांट है। It also represents the individuality of organism or a plant. ओके, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। लाइक जो डॉग होता है उसे कहा जाता है कैनिस फैमिलियरिस। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, होमो सेपियंस। हमने नाम लिख दिए, बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, तो अब इस नाम को लिखने का कुछ रूल्स तो होगा, कुछ रूल्स तो होंगे ना कुछ लिखने के लिए। तो कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स टू राइट साइंटिफिक नेम्स। ओके, पहला रूल जो होगा वो ये होगा कि जो जेनेरिक नेम है स्टार्ट्स विद कैपिटल वर्ड।
जेनेरिक नेम का जो पहला वर्ड रहेगा तो वो जो फर्स्ट अल्फाबेट रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। ओके। सेकंड, जो स्पेशीज है हमारी, स्पेशीज एपिथेट है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा स्मॉल लेटर रहेगा। हमेशा रहेगा क्या, स्मॉल लेटर। ओके। तीसरा है, अगर हम नाम को, यानी कि जो हमारा बाइनोमियल जो हमारा नेम है, जेनेरिक नेम और हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, उसको अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमेशा क्या रहेगा, क्या होगा, इटैलिक फॉर्म में होगा, इटैलिक फॉन्ट में होगा हमेशा। और अगर उसको हैंड रिटन लिखा जा रहा है, अगर हैंड रिटन है तो उसे क्या किया जाएगा, हमेशा अंडरलाइन। तो ये हो गए हमारे रूल्स। अब भाई क्या प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए रूल्स सेम रहेंगे? हाँ, ऑलमोस्ट जो नेम है वो सेम रहते हैं। तो इनके लिए कुछ कोड्स बनाए गए। क्या बनाए गए? कोड्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब कोड क्या होता है? कोड कुछ नहीं होता बेटा, कोड इज जस्ट ए सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स टू नोमेनक्लेट the organism or a plant, just a code। तो यहाँ कुछ हमारे कुछ डिफरेंट कोड्स होता है एनिमल्स के लिए। फॉर एनिमल्स एक होता है इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature, इसे कहा जाता है हमारा ICZN। नेक्स्ट होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। वायरसेस के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। बैक्टीरिया के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये थे नोमेनक्लेचर। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।